दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हम यहाँ बात करें जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस बैंकिंग क्वेश्चन सेट नंबर 4 है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन में को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कोर्सेज है, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ, दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है, जहाँ आपके पास समय नहीं है, अगर मान लीजिए 10 मिनट भी अगर आप समय दे के पढ़ते हैं तो आराम से 95% नंबर ला सकते हैं। या फिर कोई एक दिन चाहते एक ही दिन में पेपर खत्म करें तो 16 घंटे का वीडियो लेक्चर का पेपर का लेंथ होता है पर पेपर, तो आप इसको आराम से एक दिन में पेपर को ख़त्म करके 55% नंबर ला सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो यहाँ पे 75% एंड एबव नंबर लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको हर दिन 1 घंटे का समय दे के पढ़ाई करना होगा, या फिर आप यहाँ पे 7 दिन का समय निकाल के पढ़ते हैं तो आराम से 75% नंबर आपका लाया जा सकता है। ठीक है, दोनों ही जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह आपको केस स्टडी का वीडियो है, 13,500 क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट और रिवीजन नोट्स है। यहाँ पे जो वैलिडिटी है 6 महीना है, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर 1 करते हैं प्रिंसिपल तो इसका दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे तो दाम 1,000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे तो दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉमो पे करेंगे दाम है 2,000 रुपये, दाम है 3,000 रुपये। अब आइए पहले सवाल के ऊपर। बोलता है कि मार्केट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज एंड प्राइस डिस्कवरी देयर ऑफ। बोलता है कि यहाँ पे जो मार्केट है, मार्केट एक तरीके का प्रोवाइड करता है, क्या प्लेटफॉर्म देता है, किस चीज़ के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ एंड प्राइस डिस्कवरी उसके बाद होता है। तो ए ऑप्शन है प्राइमरी मार्केट, बी ऑप्शन है सेकेंडरी मार्केट, सी ऑप्शन है मनी मार्केट, डी ऑप्शन है इंश्योरेंस मार्केट। तो बेसिकली मार्केट है जहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है ट्रेडिंग। हाँ, ट्रेडिंग कर सकते हैं किस चीज़ की, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ मतलब क्या है, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। हाँ, शेयर मार्केट बोल लीजिए, और वहाँ पे प्राइस की डिस्कवरी होती है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक या फिर आप शेयर मार्केट भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक, या फिर आप इसको दूसरा नाम है शेयर मार्केट भी हम इसको बोलते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस बैंक नीड टू गिव नोटिस टू द कस्टमर बिफोर एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ सेट ऑफ। बोलता है ऐसा कौन सा सर्कमस्टांसेज है जहां बैंक दे सकता है नोटिस कस्टमर को एक्सरसाइज करने से पहले, राइट टू सेट ऑफ एक्सरसाइज करने से पहले। कौन सा सर्कमस्टांसेज वहां बैंक नोटिस सर्व करेगा कस्टमर को राइट ऑफ सेट ऑफ करने से पहले। ए ऑप्शन है कस्टमर हैज एक्सपायर्ड, जब कस्टमर मर जाता है तो। बी ऑप्शन है कस्टमर हैज गॉन अब्रॉड इंडेफिनेटली, जब कस्टमर विदेश चला गया हो और लंबे समय तक के लिए और आ ही नहीं रहा है। सी ऑप्शन है गारनेसी ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड। गारनेसी ऑर्डर का मतलब होता है यहाँ पे कि हमको कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। किसका ऑर्डर आ गया है, कोर्ट का ऑर्डर हो गया ये। तीसरा है अटैचमेंट ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड। अटैचमेंट ऑर्डर का मतलब होता है क्या, ये एक तरीके का इनकम टैक्स का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है, ये एक तरीके का इनकम टैक्स का ऑर्डर हो गया आपके लिए। ठीक है, क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है। तो इन दोनों जगह देखो, कस्टमर मर ही गया तो कुछ नहीं कर सकते हो आप। गारंटी ऑर्डर तो भाई इसमें अलग ही चीज़ हो गया, ये कोर्ट का ऑर्डर है। अटैचमेंट ऑर्डर में भी आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स का ऑर्डर है। सिर्फ बच गए कस्टमर अगर विदेश चला जाता है इंडेफिनेटली, लंबे समय तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो यहाँ पर राइट ऑफ सेट ऑफ लगा सकते हैं आप, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है मिस्टर अशोक कुमार इशूज ए पावर ऑफ अटॉर्नी इन फेवर ऑफ मिस्टर अमित कुमार इन जुलाई 31, 2021 एंड डाइज ऑन December 3, 2021। योर ब्रांच रिसीव्स ऑन December 26, 2021 through clearing house 2 checks, one of which is signed by Mr. Ashok Kumar on December 12, 2021, which checks will be paid। बोलता है कि मिस्टर अशोक कुमार जो थे उन्होंने इशू किया हुआ है पावर ऑफ अटॉर्नी, जो कि फेवर करेगा मिस्टर अमित कुमार को जुलाई 31, 2021 को, और मृत्यु हो जाती है 3 दिसंबर 2021 को। हमारे ब्रांच को रिसीव होता है 26 दिसंबर 2021 को 2 चेक, जिसमें से एक साइन किया हुआ है मिस्टर अशोक कुमार के द्वारा 21 दिसंबर 2000 अच्छा 12 दिसंबर 2021 को। चेक्स को पे करेंगे, क्या करेंगे, अब ये सवाल है। तो पहला बात तो समझिए, अशोक कुमार ने किसका अटॉर्नी बनाया था, मिस्टर अमित कुमार को। कब बनाया था, 31 जुलाई 2021 को। अब मृत्यु हो जाती है अशोक कुमार का 3 जुलाई 2021 को। इन्होंने पोस्ट डेटेड चेक इशू किया था 12 दिसंबर 2021 को अशोक कुमार ने। ठीक है, अब क्या होगा ये सवाल है। ये ऑप्शन है बोथ चेक्स विल बी पेड इफ देयर इज बैलेंस इन द अकाउंट। बोलता है दोनों चेक को पे कर देंगे अगर बैलेंस होगा अकाउंट में तो। बी ऑप्शन है बोथ द चेक्स विल रिटर्न, दोनों चेक को लौटा दिया जाएगा। सी ऑप्शन है चेक साइन बाय मिस्टर अशोक कुमार विल पेड एज द चेक्स साइन बिफोर डेथ। बोले चेक जो अशोक कुमार के द्वारा साइन किया उसको पे कर देंगे क्योंकि चेक ने उनकी मृत्यु से पहले का साइन किया हुआ है।
डी ऑप्शन है चेक साइन बाय मिस्टर अमित कुमार विल पेड एज इज अलाइव। बोलता है चेक जो अमित कुमार के द्वारा साइन किया है उनको पे कर दें क्योंकि अलाइव है। समझिए बात, अशोक कुमार ने जो पावर अटॉर्नी बनाया ये उसी समय खत्म हो जाता है जैसी मृत्यु हो जाती है। अशोक कुमार की जैसी मृत्यु हो गई तो अमित कुमार का पावर अटॉर्नी खत्म हो गया। तो ये समझिए, तो ये चेक ही पे नहीं होगा आपका। ठीक है, डी ऑप्शन चला गया। ठीक है, बैलेंस हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो आप उसको चेक नहीं पे कर सकते। तो सीधा सीधा सा है कि दोनों ही चेक को यहाँ पे सीधे भाषा में आपको लौटाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई अच्छे से। चलिए, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। बोलता है कि अंडर सर्टेन कैटेगरी ऑफ बैंक्स इन इंडिया आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 विच मेनली इंक्लूड। बोलता है कि कुछ सर्टेन कैटेगरी है बैंक्स की भारत में जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया यानी फॉर्म किया गया, जो प्रोविजंस होता है कंपनीज एक्ट 1956 के तहत, जिससे मेनली इंक्लूड किया गया। क्या इंक्लूड किया आपने? ए ऑप्शन है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। बी ऑप्शन है आरआरबीज, प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। सी ऑप्शन है प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। डी ऑप्शन है प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। तो पहली बात तो है, आप समझिए पब्लिक सेक्टर बैंक अलग ही कानून है इसके लिए, आरआरबी का अलग ही कानून है और कोऑपरेटिव बैंक का अलग कानून है। ये सब मतलब इंटायरली डिफरेंट है ये। जबकि प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक ये दोनों के दोनों जो होती हैं आपकी कंपनीज एक्ट 1956 के तहत बनाई जाती हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। बैंक ए एंड बैंक बी हैव बीन कंबाइंड इनटू ए सिंगल बैंक वेयर बैंक ए सर्वाइव्ड एंड बैंक बी लॉस्ट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, दिस इज कॉल्ड। यानी बैंक ए एक था, दूसरा कौन था? बैंक बी था। दोनों को मिला दिया गया, अब खाली बैंक ए बचा है। क्या बचा है? बैंक ए बचा, बैंक बी खत्म हो गया। इस चीज़ को क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन अलायंस, बी ऑप्शन मर्जर, सी ऑप्शन एक्विजिशन, डी ऑप्शन है कंसोलिडेशन। सही ऑप्शन हो जाएगा, हम मर्जर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मर्जर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स। अब यहाँ शब्द समझिए, इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है? किस संबंध की बात हो रही है? ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स के ऊपर। ए ऑप्शन है एज लॉन्ग एज ऑफिसर एंड एम्प्लॉय बिहेवियर मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंसिडर टू हैव ए फंक्शनिंग सिस्टम ऑफ एथिकल बिहेवियर। जो बोलता है जब तक, बोलता है क्या, जब तक ऑफिसर और एम्प्लॉय की जो बिहेवियर है आपस में की रिक्वायरमेंट, जो लॉ का रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से मीट करते रहेगी, तब तक हम ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर क्या करेंगे कि वो फंक्शन कर रहा है एथिकल बिहेवियर। ऐसा कोई भी डेफिनेशन नहीं है, इसलिए इसको हम गलत मानेंगे। बी ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एथिक्स ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय हु आर इन बेस्ट पोजिशन टू अप्रोप्रिएट कैश अदर एसेट्स मोस्ट वाइटल फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम ऑफ इथिकल बिहेवियर। देखिए एक बात समझिए, बोलता है कि इथिक्स उस सेंस को बात कर रहा है जो एम्प्लॉय बहुत ही अच्छे पोजीशन में बैठा हुआ है, जो कि कैश की मैनेजमेंट करता हो, दूसरे एसेट्स की मैनेजमेंट करता हो। इस चीज़ को हम इथिकल बिहेवियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं। इथिकल बिहेवियर में मैनेजमेंट का कोई चीज़ ही नहीं आता, कैश मैनेजमेंट और इस तरह का कोई चीज़ नहीं आता, एसेट मैनेजमेंट, इसलिए गलत हो गया। सी ऑप्शन आइए। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ए स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ इथिकल कंडक्ट इन प्लेस द रोल ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग कैन बी डाउनप्लॉयड। तो बोलता है कि जहाँ आपका ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट है प्लेस में जहाँ काम करते हैं, जो रोल ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग को आप डाउन प्ले कर सकते, डाउन प्ले कहीं नहीं किया जाता है, यहाँ बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सी डी ऑप्शन है पेइंग अटेंशन टू विसल ब्लोअर। क्या करना है? पेइंग अटेंशन टू विसल ब्लोअर प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग एन इफेक्टिव एथिकल एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही बात है, ये विसल ब्लोअर का बातों को ध्यान से सुनना है, समझना है, ताकि आपका इफेक्टिव एथिकल एटमॉस्फेयर बना रहे। ठीक है, ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही है, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सोशल सिंस लिस्टेड बाय महात्मा गांधी। इनमें से कौन सा एक ऐसी बुराइयां हैं जो महात्मा गांधी ने बताया? सिंस का मतलब क्या होता है? बैड। ठीक है, इविल, समाज में बुराइयां, समाज में बुराइयां जो महात्मा गांधी ने बताया था वो बोल रहे हैं। पहला पॉइंट हो गया पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, दूसरा पॉइंट है वेल्थ विदाउट वर्क, तीसरा पॉइंट है कॉमर्स इज विदाउट मॉरलिटी। ए ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। जो महात्मा गांधी ने सिद्धांत दिया कि बुराइयों के, सामाजिक बुराइयों के बारे में बात किया है। जो पहला पॉइंट है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, यानी बिना प्रिंसिपल के कोई पॉलिटिक्स करता है, ठीक है, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, समाज में बुराई का प्रतीक है ये। तो पहला पॉइंट। वेल्थ विदाउट वर्क, बिना मेहनत के पैसा मिल गया आपको, वेल्थ बन गया, तो ये भी। तीसरा कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, कॉमर्स मतलब क्या होता है? हम इसको बोलेंगे बिजनेस।
ऐसी बिजनेस जिसमें कोई मॉरलिटी ही नहीं है, ठीक है, तो ये भी बुराई है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3 डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, योर ब्रांच हैज रिसीव्ड ए गारंटी ऑर्डर इन द नेम ऑफ योर कस्टमर हैविंग सेम बैंक अकाउंट विथ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विच इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गारंटी ऑर्डर। बोलता है कि हमारे ब्रांच को या आपके ब्रांच को रिसीव हुआ है गारंटी ऑर्डर। गारंटी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, इसका मतलब हो गया कोर्ट की ऑर्डर आ गया है, ठीक है, और वो आपके बैंक के कस्टमर के नाम पे, इन द नेम ऑफ योर कस्टमर, ठीक है, जिनका सेविंग अकाउंट आपके यहाँ चलता है। अब यहाँ पे कौन सी ट्रांजेक्शन के ऊपर ये सब्जेक्ट मैटर नहीं करेगा गारंटी ऑर्डर का। पहला पॉइंट है, एन एडवाइस रेडी फॉर डिस्पैच टू अनदर ब्रांच आफ्टर डेबिट टू द अकाउंट इन पेमेंट ऑफ चेक। बोलता है एक एडवाइस रेडी की जाती है डिस्पैच करने के लिए दूसरे ब्रांच में, जहाँ कस्टमर के अकाउंट, जहाँ अकाउंट को डेबिट कर दिया गया पेमेंट ऑफ चेक पे। बी ऑप्शन है, एन एडवाइस received for a check which was sent in collection from another branch but not credited to the account so far। बोलते हैं कोई एडवाइस जो रिसीव की गई है चेक के द्वारा, कोई एडवाइस जो है रिसीव हुआ है चेक के फॉर्म में जो कलेक्शन के लिए भेजा गया है दूसरे ब्रांच से, बट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ अकाउंट में। सी ऑप्शन, अकाउंट इन क्लियरिंग द अमाउंट ऑफ विच हैज़ बिन क्रेडिटेड टू अकाउंट। बोलता है जो चेक क्लियरिंग में डाला हो जहाँ पे अमाउंट क्रेडिट हुआ है आपके अकाउंट में। डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन हो जाएगा, एन अमाउंट ₹4,000 रिलेटिंग टू हिज वाइफ अकाउंट क्रेडिटेड बाय मिस्टेक टू द अकाउंट ऑफ कस्टमर। बोलता है जो 4,000 रुपीज़ का अमाउंट है जो कि उसके वाइफ के अकाउंट क्रिएट हो गया, जो कि गलती से उस कस्टमर अकाउंट में क्रिएट होना था। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी गारंटी ऑर्डर लगता है, हाँ, तो यहाँ पे हमेशा क्रेडिट साइड पे नहीं लगता है, डेबिट साइड पे लगता है। तो जब भी पैसा क्रेडिट होगा अकाउंट में, इस पर किसी भी प्रकार का गारंटी ऑर्डर नहीं लगता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर, डेबिट पे लगता है गारंटी ऑर्डर में, आपका डेबिट जो है वो रुक जाएगा, यानी डेबिट आप कुछ नहीं कर पाओगे, पैसा निकाल नहीं पाओगे आप, ठीक है। पर क्रेडिट तो होता ही होता है, क्रेडिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिट आप कर लो जितनी करनी है आपको, ठीक है। क्रेडिट में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा गारंटी ऑर्डर के केस में। सी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश इज फर्स्ट नेशनल लेवल नेटवर्क इन इंडिया विच वाज कमीशनड इन फरवरी 1991। तो बोलता है कि भारत में पहला नेशनल लेवल का नेटवर्क जो कमीशन किया गया था फरवरी 1991 में, उसका नाम क्या था। पहला ऑप्शन इंटरनेट, दूसरा ऑप्शन है आई नेट, तीसरा ऑप्शन ए ऑप्शन इंटरनेट, बी ऑप्शन है आई नेट, सी ऑप्शन बैंक नेट, डी ऑप्शन है वी सेट। सही ऑप्शन हो जाएगा बैंक नेट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन बैंक्स कैन बी। अब आईटी का क्या मतलब है, यहाँ पे आईटी का मतलब हो गया आपका, यहाँ बोलेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या बोलेंगे हम इसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। याद रहेगी बात मेरी, ठीक है। तो जो इम्पैक्ट आईटी का बैंक के ऊपर, ठीक है, वो आप कैसे देखते हो। ए ऑप्शन है चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। बी ऑप्शन, ये भी सच है, ये सच बात है। बी ऑप्शन है चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल ओरिएंटेशन में भी चेंज आ रही है, ये भी बात सच है। चेंज इन सर्विस डिलीवरी चैनल, ये भी सच है। ऑल द अबव, यानी तीनों बातें सच्ची हो गई, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। इसमें से आइए, आपको हमारे पास दो तरह की कोर्सेज है जो आप कर सकते हैं, दोनों ही आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एक का नाम है शॉर्ट टर्म, जहां आपके पास समय कम, मान लीजिए 10 मिनट का समय, तो 10 मिनट का समय निकाल कर आराम से इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा हो जाएगा, और या फिर आप मान लीजिए कि आप चाहते नहीं भाई मैं एक ही दिन में कोर्स खत्म करूँ, आराम से 16 घंटा अगर आप निकाल के पढ़ते हैं एक ही दिन में, एक पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, आराम से 55 नंबर ला सकते हैं आप, 55% नंबर। इंडिया वीडियो उनके लिए जो 75% एबव नंबर के लिए टारगेट करके चल रहे हैं, 1 घंटा समय आप निकालेंगे हर दिन, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि आप 7 दिन का समय निकाल के प्रतिदिन, 7 दिन का समय निकाल के कोई भी एक सिंगल पेपर आप कंप्लीट कर सकते हैं। दोनों ही जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी की वीडियो है, आपका 13,500 क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है और रिविजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी है 6 महीना, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। अकाउंटिंग का दाम 1,000 रुपये, दाम 1,500 रुपये। लीगल का दाम 800 रुपये, दाम 1,200 रुपये। कॉमन पे का दाम है 2,000 रुपये, दाम है 3,000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 × 9 685 127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcabstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।